हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने दो तरीके की डायरेक्शन में अपने बॉडी को जो इक्वेशंस हमने कंसीडर किया था। एक हमारी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक हमारी थी वर्टिकल डायरेक्शन। अब टाइम टू फ्लाइट क्या होता है, या टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है इस केस में कि एक बॉडी को पॉइंट ओ से पॉइंट सी तक मूव करने में कितना टाइम लगा। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या है कि एक बॉडी को पॉइंट ओ से लेकर के पॉइंट सी तक मूव करने में कितना टाइम लगा। जैसे कि मेरी बॉडी यहाँ ओ पर है, वो चलते 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 यहाँ पहुँच गई, तो इस प्रोसेस में अगेन पॉइंट ओ से पॉइंट सी तक आने में उसको कितना टाइम लगा, वो हमारा प्रोजेक्शन टाइम है। और मान लो एच हमारी वर्टिकल हाइट है, जैसे कि यहाँ से लेकर जब वो यहाँ तक आई तो जो वर्टिकल हाइट है मेरी एच है। मान लो एच वर्टिकल हाइट है पॉइंट ओ से लेकर के पॉइंट सी तक। अब हम वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या एसेप्शंस रहेंगी, या हम कौन सी रेफरेंस कंडीशन, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम वर्ड, दैट इज रेफरेंस कंडीशंस, जो हम लोगों ने हर जगह कंसीडर की हैं। रेफरेंस कंडीशंस क्या रहेंगी? वाई नॉट मेरा ज़ीरो है, वाई मेरा एच है, यू वाई मेरा ज़ीरो है, ए वाई मेरा जी है। अब अगेन क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, as body is moving downwards, so the acceleration would be equal to positive of gravity plus g होगा। अगर बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी जाती तो हमारा a जो है वो माइनस ऑफ g होता। आगे जो t है वो हमारा कैपिटल T के बराबर होगा। इन रेफरेंस कंडीशन की वजह से हमारे पास y की कितनी वैल्यू बन जाएगी? y इज नथिंग बट सिंपली बिकम्स इक्वल टू y इज इक्वल टू y नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन। रेफरेंस कंडीशंस का यूज़ करके हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। अब h इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ से t को आप कैपिटल T ले लोगे ना, क्योंकि मैंने t को लिया भी कैपिटल T के बराबर है कि पॉइंट 0 से लेकर के पॉइंट O से लेकर के पॉइंट C तक आने में उसे t टाइम लगा, कैपिटल T टाइम लगा। तो हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट है जिसे हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? √2h/g। ठीक है। अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कैलकुलेट करना, इसका जो आर्टिकल है बहुत छोटा है, बहुत आसान है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि बॉडी पॉइंट ओ से लेकर के पॉइंट सी तक गई है, तो वहाँ से वहाँ तक जाने में कितना टाइम उसको लगा है, वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू and or it is denoted by capital T, and the value given to this time of flight is nothing but equal to √2h/g। अब नेक्स्ट है भाई हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है हमारे पास कि एक बॉडी जब पॉइंट O से लेकर के पॉइंट C तक गई तो उसने कितना डिस्टेंस मूव किया। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है। जब एक बॉडी पॉइंट O से लेकर के पॉइंट C तक गई तो उसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है, और इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब क्या इनिशियल कंडीशंस रहेंगी यहाँ पर कि x0 मेरा 0 है, x मेरा R है, ux मेरा u है और ay मेरा 0 है। अगेन हर केस में हम लोग कुछ कंडीशंस कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास जो रेफरेंस कंडीशन इस केस में रहेंगी वो रहेंगी इस तरीके से कि हमारा जो x0 है वो 0 है, x जो है वो R है, uy हमारा u है, और अगेन ax जो कि हम हॉरिजॉन्टल में कंसीडर कर रहे हैं, तो ax हमारा 0 है। अब t जो था टाइम ऑफ फ्लाइट वो किसके बराबर था? √2h/g के बराबर था। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू √2h/g। ये अभी हमने देखा है कि हम कैसे प्रूव करते हैं कि जो कैपिटल टाइम है या टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम बॉडी को लगा पॉइंट O से पॉइंट C तक जाने में, वो हमारा √2h/g के बराबर है, जहाँ पर h हमारी हाइट है। ठीक है। पॉइंट O से लेकर के पॉइंट C तक कितनी हाइट है उन दोनों पॉइंट्स की, और g हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब आगे क्या है इसमें, इसी आर्टिकल को जब हम लोगों ने आगे बढ़ाया, रेफरेंस कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी है। इसमें कौन सी 4 रेफरेंस कंडीशन यूज की जाएंगी। x0 0 है, x हमारा कैपिटल R है। कैपिटल R यहाँ पर क्या है कि जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल रेंज है इसको कैपिटल R से दिखाया जाता है या डिनोट किया जाता है। ठीक है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है उसको कैपिटल R से शो करते हैं, इसीलिए इस कंडीशन में
इस आर्टिकल में जो रेफरेंस कंडीशन है वो ये है कि एक्स नॉट हमारा 0 है, एक्स हमारा आर है, यू वाई हमारा यू है, ए एक्स हमारा 0 है, यू एक्स हमारा यू है और ए एक्स हमारा 0 है। अब इन रेफरेंस कंडीशन का यूज़ करके जो रेंज की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यू मल्टीप्लाइड बाई √2h/g, ये मेरी रेंज की वैल्यू आ जाएगी। रेंज की वैल्यू कितनी बन जाएगी, u इंटू √2h/g। ठीक है, तो मैंने अभी तक दो बताए हैं, एक हॉरिजॉन्टल रेंज और एक मैंने बताया टाइम ऑफ फ्लाइट। अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि पॉइंट O से लेकर के पॉइंट C तक आने में कितना टाइम लगा, और रेंज हमारी क्या है, रेंज हमारी है कि हम लोग जब मूव कर रहे हैं किसी एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक, तो हॉरिजॉन्टली हम लोगों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है। और इसको कैपिटल R से हम लोग दिखाते हैं, या हॉरिजॉन्टल रेंज को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। इसके बाद है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, हमें अपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब जब एक ऑब्जेक्ट एक XY प्लेन में मूव कर रहा है तो उसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी होगा और उसी टाइम पर उसके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि किसी टाइम t पर, एट टाइम t, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम t, सपोज ऑब्जेक्ट हैज टू वेलोसिटीज। एक ऑब्जेक्ट दो वेलोसिटीज रखता है, पहली है हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और दूसरी है हमारी वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि Vx जिसकी वैल्यू u है, और वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि Vy जिसकी वैल्यू हमारी क्या है, Vy जिसकी वैल्यू हमारी क्या है, Pb। अब ग्राफ में जो मैंने डायग्राम शो किया था उसमें P कहाँ पर है, ये जो पॉइंट है मेरा, ये मेरा P है, ये मेरा A है और ये मेरा P है। तो ये मेरी दो वेलोसिटीज़ हैं, P और Pb क्या है हमारे यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली। PA इज़ अवर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड PB इज़ अवर वर्टिकल वेलोसिटी। अगेन मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ, मेरे पास कुछ इस तरीके से है, ऐसे बॉडी मूव कर रही है। तो यहाँ पर किसी पॉइंट पर ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा एंगल बीटा है, क्या है अभी आगे मैं आपको बताऊँगी थोड़े टाइम तक। ठीक है, और ये जो दो मैंने दिखाए हैं ये मेरे दो वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट हैं। ये मेरा पॉइंट P है यानी कि PB और PA, PA और PB मेरे दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हैं। ठीक है, और ये मेरा एंगल है बीटा। क्या होता है बीटा एंगल, अभी आगे रेफर करती हूँ। दो वेलोसिटीज़ है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरी PA है और वर्टिकल वेलोसिटी मेरी PB है। अब हमें पता है कि v u प्लस AT के बराबर होता है, जनरल इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी टाइम रिलेशन है हमारा कि v u प्लस AT के बराबर होता है। तो vy uy प्लस AyT के बराबर होगा। क्यों, हमने y कंपोनेंट कंसीडर कर लिया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब uy की वैल्यू 0 है, ay की वैल्यू g है, तो vy कितना बन जाएगा, gt बन जाएगा। सही बात है। अब यहाँ से रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, दो वेलोसिटीज़ हैं, कुछ इस तरीके का है, इसे देखिए। ये एंगल है बीटा, एक यहाँ पर वेलोसिटी है जो कि मेरी Vx है, एक यहाँ पर वेलोसिटी है जो कि मेरी Vy है। तो इन दोनों वेलोसिटीज़ की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी v है वो होगी √Vx² प्लस Vy²। ये रिजल्टेंट लॉ है कि मेरे पास दो वेलोसिटीज़ जा रही हैं Vx और Vy, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है वो √स्क्वायर ऑफ सम ऑफ वेलोसिटीज होती है, यानी कि v इज इक्वल टू √Vx² प्लस Vy²। इस तरीके से ये होगा। आगे देखते हैं। अब जो वेलोसिटी v है वो एंगल बीटा बनाती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, दिख रहा है, ये वेलोसिटी v है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वेलोसिटी की Vx की। तो बीटा क्या है, एंगल है v का Vx के साथ। बीटा क्या है, एंगल है v का Vx के साथ। अब यहाँ पर जो मेरा बीटा है वो v का Vx के साथ एंगल है, तो v मेक्स एन एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज tan बीटा इज इक्वल टू Vy बाई Vx। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ Vy बाई Vx। सिंपल है भाई, tan बीटा टेंजेंट ऑफ एंगल। वैसे भी जब ऐसे केस आते हैं तो जो tan बीटा होता है वो रेशो ऑफ वेलोसिटीज ही होता है।
एक जनरल कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि जब ऐसे केसेस कंसीडर किए जाते हैं तो tan बीटा हमारा रेशो ऑफ वेलोसिटीज ही होता है। भाई ऊपर y कंपोनेंट ले लिया वेलोसिटी का, नीचे x कंपोनेंट ले लिया। अब vy की वैल्यू क्या होगी बता सकते हैं मुझे कोई? यहाँ पे मुझे बीटा निकालना है, मुझे एंगल निकालना है जो vx और v के बीच में है, या एक ऐसा एंगल जो मेरी वेलोसिटी v और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के बीच में है। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे vy और vx की क्या वैल्यूज होंगी? सोचो, बीटा निकालने के लिए दो वैल्यूज चाहिए ना, vy और vx की। क्या वैल्यू ले सकते हैं vy और vx? देखो मैंने प्रूव करवाया था vy की वैल्यू gt है। vy की वैल्यू gt है और vx मेरा u है, इसीलिए जो बीटा है उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? tan इनवर्स ऑफ gt बाई u। कितनी वैल्यू बन जाएगी? tan इनवर्स ऑफ gt बाई u, ये बन जाएगी। नेक्स्ट अब एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन लिख लो करके देखना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इट्स योर होमवर्क, ट्राई दिस न्यूमेरिकल। अ प्लेन flying horizontally at 100 meter per second at a height of the 100 meter releases a bomb from it. Find the time it takes to reach the ground. सेकेंड बी जो पार्ट है इसका वो है the velocity with which the bomb hit the ground, and the third or C part is the distance of the target। ये जो तीनों क्वेश्चन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये डायरेक्टली जो मैंने आज 3 से 4 केस करवाए हैं, वेलोसिटी हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, उस पर डिपेंडेंट है, वही यूज़ करके करना है। विद दिस वी आर डन विद दिस वीडियो। ये आपका होमवर्क है, तो ये न्यूमेरिकल तो आपको करना ही है। इसमें बात है ना भी मैं कल कराऊंगी तो आप करोगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा नहीं। न्यूमेरिकल नहीं करने आएंगे तो नहीं होगा। मैं ये नहीं कहती कि एक बार में करने से हो जाएगा, बट यू शुड ट्राई बाय योरसेल्फ। करके देखना, गलत होगा, आज गलत होगा, कल गलत होगा, कभी तो सही होगा। With this we are done with this video, we are done with this important topic, and from next video we will start the another topic. Thank you, study hard, be regular with videos, and watch all the videos given by all the teachers seriously. Don't waste your time, study hard. Thank you.